और सीधा लिए चलते हैं जयपुर शहरी सेवा शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। अब अंबेडकर भवन सामुदायिक केंद्र में शिविर चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस शिविर में पहुंच गए हैं। शिविर में आए लाभार्थियों से सीएम संवाद कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी सीएम के साथ मौजूद। बीजेपी नेता रवि नैयर, मेयर कुसुम यादव भी सीएम के साथ मौजूद हैं। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, आयुक्त निधि पटेल भी यहां मौजूद। 1 महीने तक शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे। शिविर में जो लाभार्थी हैं उनसे सीएम संवाद कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी देखिए साथ में बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सीएम के। रवि नैयर भाजपा नेता उनके साथ मौजूद है। शहरी सेवा शिविर में सीएम भजनलाल इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अशोक परनामी साथ में नजर आ रहे हैं आपको। बीजेपी नेता रवि नैयर, मेयर कुसुम यादव भी यहां पर मौजूद हैं सीएम के साथ। दीपक गोयल मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये शिविर सामुदायिक केंद्र में चल रहा है, ये शिविर और लाभार्थियों से सीएम का संवाद। दीपक, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जयपुर शहर से लेकर गांवों तक चौखट पर प्रशासन पहुंचे। उनके जो काम है वो शिविरों के अंदर हो, उनके गांव और घरों के पास से हो, इसको ध्यान में रखते हुए शहरी सेवा और ग्रामीण सेवा शिविरों का कल आगाज किया। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहरी जो शिविर है, शहरी सेवा शिविर है, उनका मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आगाज किया था। लाभार्थियों को वहां कह सकते हैं कि उनको पट्टे दिए थे। और दूसरी बड़ी बात है कि आज नगर निगम हेरिटेज के रोटरी क्लब जो सर्किल है अम्बेडकर भवन, जहाँ पर ये शिविर आयोजित हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो विजिट कर रहे हैं। और जो एक स्टॉल अलग अलग डिपार्टमेंट की लगी हुई है, वहां पहुंचकर संवाद कर रहे हैं उन लाभार्थियों से जिनको शिविर में लाभ लेने के लिए वो पहुंचे हैं, अपने काम करवाने के लिए पहुंचे हैं। और शिविर का देखिए, वैसे तो 6 बजे तक का शिविर का समय है, लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा, अचानक दौरा बताता है कि किस तरीके से शिविरों के अंदर हकीकत में यहाँ पर कह सकते हैं काम हो रहा है। और क्या जो शिविर का जो मकसद एक किया गया था कि किस तरह से जो शिविर है, शिविर में जो आम जन अपने कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के अंदर जो भटकता है, उनके काम क्या वास्तव में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको परखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में या जो पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक परनामी के साथ में जो भाजपा नेता है रवि नैयर हैं, मेयर हेरिटेज हैं कुसुम यादव, एलएसजी सेक्रेटरी रवि जैन है, जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, नगर निगम की जो कमिश्नर है हेरिटेज निधि पटेल है, वो तमाम अधिकारी है वो इसमें मौजूद है। और जो आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर कि मुख्यमंत्री एक जगह पर एक स्टॉल पर जाकर, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र की हो, चाहे विवाह पंजीयन हो, चाहे पट्टों से जुड़े काम हो, या पीएचडी से जुड़ा डिपार्टमेंट हो, या फिर जेबीजीएनएल से जुड़े काम हो, या फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, तो तमाम जो चीजें हैं एक छत के नीचे लोगों को मिल सके, लोग हैं उनको भटकना नहीं पड़े। कई बार ऐसा होता है कि हम सफाई के लिए हम ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराते हैं, शिकायतों का निस्तारा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाते हैं, लेकिन शिकायतों का निस्तारा नहीं होता है। तो एक उम्मीद शहरवासियों को शहरी सेवा कैंप से है कि शायद वो शिविरों के अंदर जाएंगे और अपनी पीड़ा अधिकारियों के सामने, शिविर के बैठे जिम्मेदारों के सामने अपने बयां करेंगे, तो हो सकता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। और इसी उम्मीद के साथ में जो जनता है, जयपुर शहर की जो जनता है, वो यहाँ पर शिविरों के अंदर पहुंच रही है, चाहे वो शहरी सेवा शिविर हो, चाहे वो ग्रामीण सेवा शिविर हो। दोनों शिविरों का एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है सरकार का, कि सरकार चाहती है कि उनकी जो जनता है, जो प्रजा है, यानी उसको कोई किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। उसके जो काम है, मूलभूत जो काम है, जिसके लिए वो सरकारी दफ्तरों तक अब तक चक्कर लगाती रही है, लेकिन उनके काम कई बार अटक जाते हैं किसी न किसी अड़चन से। और सरकार ने साफ मैसेज यहाँ पर अधिकारियों को ताकीद कर दिया है कि आपको काम करना है, जनता को भटकाना नहीं है। आप जनता
के दरवाजे इन शिविरों के अंदर खुले रहने चाहिए और संभवतः जिस दिन वो शिकायत लेकर आए उसी दिन काम पूरा कंप्लीट हो, और यदि किसी कारण से काम नहीं होता है तो उसका जवाबदेही भी अधिकारियों की होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आप शिविरों के अंदर आप देख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस शिविर में आकर यहाँ पर उन्होंने अपना बर्थ डेथ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है, या कह सकते हैं कि कई योजना है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, उसका जो लाभ मिल रहा है। इसके अलावा एनएफएसए के जो लाभार्थी हैं, एनएफएसए के जो लाभार्थी हैं, उनको उनकी जो सीडिंग का जो काम चल रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसर हो या डेयरी बूथ में लीज बिल संबंधी जो कार्य है, जन आधार संबंधी जो काम है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि का जो काम है, ये तमाम काम है एक ही छत के नीचे हो रहे हैं। और यही सरकार का मोटिव है कि आप जब भी जो शिविर जो लगते हैं, शिविर में एक ही मकसद रहता है, एक ही मोटिव रहता है कि जनता से जो जुड़े काम है, आम जनता से जो जुड़े काम है, वो लोगों के समय पर हों, जिससे उन्हें राहत मिल सके। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को काम कराने के लिए उपखंड मुख्यालय, ग्राम पंचायत या फिर इसके अलावा जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है, तो उसकी जो गांव ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति या शहरी क्षेत्र से आना व्यक्ति, या उसे जोन में जाना है या कलेक्ट्रेट जाना है या नगर निगम के मुख्यालय जाना है, तो उसे अपना समय है, यानी कि पूरा दिन है, वो यहाँ पर समय उसका व्यतीत होता है। पहले वो दफ्तर जाएगा, तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करेगा, लेकिन जब शिविर होते हैं तो उसके अंदर जब एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिलती हैं कि आपको तमाम चीजें, सीवर कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 हो, ये जो चीजें जब होती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को एक थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर जगती है कि शायद हम शिविर के अंदर चलेंगे और शिविर के माध्यम से हो सकता है कि उनकी सालों से जो समस्या है उसका निस्तारण हो जाए। हालांकि कई जगह ऐसा भी तस्वीरें देखने को मिली कि कई जगह इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा इन शिविरों को डिले किया गया, शिविरों में लोगों के काम नहीं हुए, लेकिन दुरुस्त यहाँ पर करने की जरूरत है। और प्रतिदिन पोर्टल जो एक तैयार किया गया है एलएसजी ने, उस पोर्टल के जरिए मॉनिटरिंग यहाँ पर इन तमाम जो अभियान के अंदर देखिए लाभार्थियों से यहाँ पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। ये वो लाभार्थी हैं जो शिविरों में आए, जिनके काम हुए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित काम हो, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, विवाह पंजीयन हो, चाहे वो एनएफएससी की सीडिंग का काम हो, चाहे वो एसपीजी की सीडिंग का काम हो, या पट्टे संबंधित काम हो, उद्यान शाखा से जुड़ा काम हो, ट्रेड लाइसेंस संबंधित जो काम है वो हो। तो ये जो काम जो फहरिस्त है, करीब 55 तरह के जो काम हैं, वो एक छत के नीचे निकायों के अंदर हो रहे हैं। और ग्रामीण बाहुल्य यदि इलाकों में आप जाएंगे जहाँ पर शिविर आयोजित हो रहे हैं, वहाँ भी करीब 46 से ज्यादा तरह के काम हैं वो ग्रामीण सेवा शिविरों के अंदर आयोजित हो रहे हैं। तो एक सरकार का जो एक मकसद है कि आप सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका किस तरह से आमजन को लाभ मिल सके, किस तरीके से आमजन को लाभ मिलने के साथ में उस छत के नीचे काम हो सके, इन चीजों को सरकार ने इस पूरी एक्सरसाइज करने के बाद में प्री कैंप इसके लगाए गए थे। और प्री कैंप में जो रेस्पॉन्स सरकार को मिला, जो एलएसजी या निकाय हैं उनको मिला, उसमें यहाँ पर उनको यहाँ कह सकते हैं कि पूरी तमाम चीजों को परखने के बाद में, सभी चीजें करने के बाद में इन शिविरों का जो आयोजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन से 1 महीने के लिए आगाज हुआ है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है, वो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अलावा जो शहरी सेवा शिविर है वो आयोजित हो रहे हैं, ग्रामीण सेवा शिविर है वो आयोजित हो रहे हैं, और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के साथ में जो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा वो भी आयोजित हो रहे हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने अपने जो उनके कह सकते हैं कि स्टॉल है और जो डिपार्टमेंट संबंधित है उसकी भी मुख्यमंत्री गहनता से जानकारी ले रहे हैं, और जानकारी लेने के साथ में उन लाभार्थियों से भी संवाद कर रहे हैं जो इस शिविरों के अंदर एक उम्मीद लेकर आए थे कि शायद वो इन शिविरों के अंदर आएंगे तो उनका काम है बहुत आसान तरीके से होगा, बहुत सरल तरीके से होगा। और यही कारण है कि आज जब यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, चीजों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, आमजन से संवाद कर रहे हैं, लाभार्थी जो लाभ ले चुके हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, तो कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनके चेहरे पर खुशी है
यानी कि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अपना परिवार के सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए या पट्टा लेने के लिए या ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए या एनएफएसए के अंदर एनएफएसए के अंदर सीडिंग कराने के लिए, तो इन चीजों के काम जब एक छत के नीचे होंगे तो आम जनता को बड़ी राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। और ये सेवा पखवाड़े के तहत है, ये शहरी सेवा शिविर है, उनका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में तमाम जो निकाय हैं उनमें इन शिविरों को आयोजित किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी ग्रामीण बाहुल्य जहाँ इलाके हैं, ग्राम पंचायत हैं, जहाँ पर सप्ताह में 3 दिन जो शिविर है वो आयोजित होंगे और 3 दिन शिविर जो आयोजित होंगे उनके अंदर ग्रामीण लोगों की भी जो ग्रामीण हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पर निस्तारण है वो किया जाएगा। और जो ग्रामीण सेवा शिविर है उनका जो आगाज है वो कल बस्ती से हुआ था और दोनों ही शिविरों का जो आगाज है वो जयपुर जिले से ही हुआ है, चाहे वो शहरी सेवा शिविर हो, चाहे स्वस्ताही सेवा पखवाड़ा शिविर हो या फिर कह सकते हैं कि ग्रामीण सेवा शिविर हो। इन तीनों ही शिविरों की जो आगाज है, शुभारंभ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर जिले से ही किया है। स्वस्ताही सेवा पखवाड़े का जो शुरुआत है सिटी पार्क से हुआ। इसके अलावा शहरी सेवा जो शिविर है उनका जो शुभारंभ है, उसका जो आगाज है वो मालवीय नगर से हुआ और ग्रामीण सेवा शिविर है उसका जो शुभारंभ है वो बस्ती से हुआ। और आज नगर निगम ग्रेटर में और आज नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए ट्रेड लाइसेंस संबंधी जो काम होते हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या तमाम चीजें होती हैं, चाहे मिठाई की दुकान हो, मिष्ठान की दुकान हो, तो उन्हें ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। और चाहे तो ट्रेड लाइसेंस जब यहाँ पर लेते हैं और ट्रेड लाइसेंस जब यहाँ पर लेते हैं तो ट्रेड लाइसेंस की जो एक ट्रेड लाइसेंस की जो प्रक्रिया है जो रहती है उसको पूरा करने के बाद ट्रेड लाइसेंस मिलता है। और जब इसके बाद ट्रेड लाइसेंस नहीं होता है तो उसको 30 दिन तक को सीज करने की कार्रवाई रहती है। तो एक जो आप इसे पूरे शिविर का विजिट करने के बाद में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो मंच पर आए हैं। अब यहाँ पर वो अपनी संबोधन करेंगे और तमाम जो सामने जो लोग बैठे हैं वो शिविर में आने वाले लाभार्थी हैं जो कि शिविर में आज पहुंचे थे और शिविर में आने के बाद आज शिविर में और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पॉलिटिकल कह सकते हैं अधिकारी हैं वो यहाँ पर मंच पर है। और चाहे मेयर हो, नगर निगम कमिश्नर हो, कलेक्टर है, एलएसडी सेक्रेटरी हैं, ये सभी लोग हैं वो मंच पर है। और मंच पर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो अपना संबोधन देंगे। किस तरीके से आप शहरी सेवा शिविरों का लाभ है वो इन शिविरों के माध्यम से उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री जानकारी दी जा रही है कि शिविर के अंदर अभी तक शिविर में कितने लोगों को अब तक बेनिफिट यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि अभी 24 घंटे के ऊपर ये देखिए आपको पूरी जानकारी है यहाँ पर देते हुए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भाजपा कि अब तक जो राहत मिली है शिविरों के माध्यम से जो शिविर है उसकी सेवा शिविरों के माध्यम से जो राहत कैंप है ये जनता से जुड़े कैंप है। गवर्नमेंट के साथ सरकार अफसर चाहते हैं कि आमजन को राहत यहाँ पर मिल सके। ठीक है दीपक, और ये तस्वीरें जयपुर से सीधी तस्वीरें अंबेडकर भवन सामुदायिक केंद्र में शिविर चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। 2 तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है, मेयर कुसुम यादव मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता, बीजेपी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता रवि नैयर सीएम के साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे, लाभार्थियों से संवाद किया। शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं सेवा पखवाड़ा के दौरान और मुख्यमंत्री ने यहाँ पहुँचकर लाभार्थियों से भी संवाद किया। लोग लाभार्थी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर
बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, कारण उनकी समस्याओं का एक छत के नीचे समाधान हो रहा था। कलेक्टर यहाँ पर मौजूद और जो समस्याएं मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए।